Hello, a very sweet good morning to all my excellence student। नमस्कार सभी को। देखिए अब फिर आपके सामने हैं उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जोश कभी कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि जब तक अगर मान लिया आपके अंदर आग जलती रहेगी ना, तो ये मान लो कि आप कुछ करने की क्षमता रखते हो, कैपेसिटी है आपके अंदर। तो देखिए नए टॉपिक के साथ आज फिर मैं आपके सामने हूँ। मैं युद्धवीर सर फिर से आपका AMS कंपटीशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, देखिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैंने आपको बताया था कि डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर चलेंगे और एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज एक बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट है। आज आपके सामने जो कंसेप्ट आने जा रहा है वो देखिए नंबर सिस्टम का एक बेसिक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लेकर चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को कैसे सोल्व किया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चनों को सोल्व करने का नजरिया क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। स्टेटमेंट आपके सामने होती हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को अगर हमें नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम बताया आपको रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हैं। नाम तो सभी जानते हैं स्टूडेंट कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखिए बने रहिए साथ में। आज का जो सेशन है बड़ा ही जबरदस्त गर्म होने जा रहा है, क्योंकि अगर मान लिया आपने अच्छे तरीके से समझा इसको तो रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। और एक बात और क्लियर कर दूं कि रिमाइंडर थ्योरम आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी, मैं कम से कम इसकी 2-3 क्लास डालूंगा। तो साथ में आप बने रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं। अब स्टार्ट, आपके सामने नाम लिखा हुआ है मैंने और नाम है जी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस इज डिविजिबल बाई 18। कि भाई 18 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन अब एक बात सोचकर देखिए, जब तक कंसेप्ट का पता नहीं चलेगा तब तक क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट? क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करना 1721 गुना 1723 गुना 1725 गुना 1727 शायद हम सोच भी नहीं सकते कि सर ऐसा कुछ करें। आप ऐसा कुछ करने की सोचोगे तो टाइम कितना ज्यादा लग जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इसकी मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब मैं आपके सामने एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है। एक्चुअल में इसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि जो हमारे मैथमेटिशियन थे वो चाइना से थे। तो जनरली जो मैथमेटिशियन होते हैं उनका नाम उनके साथ लग जाता है, लेकिन ये आपके सामने टीचिंग है। अब ये मत बोलना कि सर चाइनीज चीज़ों को तो हमें छोड़ना है, हम एजुकेशन को नहीं छोड़ सकते, टीचिंग को नहीं छोड़ सकते। जो कंसेप्ट बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं, ये सब पॉलिटिक्स की बातें होती हैं। तो पॉलिटिक्स की बातों को साइड में रखेंगे और हम मैथ सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं कि मान लिया मैंने 8 लिया और मैं 8 को 5 से डिवाइड करना चाहता हूं। हमने 8 लिया, 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 एंड रिमाइंडर इज 3। ये रिमाइंडर आ गया जी आपका। एक तो ये सिंपल तरीका होता है किसी भी नंबर को किसी सेकंड नंबर से डिवाइड करने का, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है। देखो कुछ टाइम के लिए ये क्वेश्चन भूल जाओ और जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं उस पर आइए, ध्यान से सुनिए। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि 8 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 3 आ गया। लेकिन ये जो रिमाइंडर 3 आया है ये कैसे आया है, कंसेप्ट को ध्यान से समझना। मैंने यहां पर क्या किया है, 8 को 5 से। आप एक काम कीजिए, 8 से वो छोटा नंबर सोचो अपने माइंड में जो 5 से पूरा डिवाइड होता है। 8 से वो छोटा नंबर सोचो अपने माइंड में जो 5 से पूरा डिवाइड होता है। तो 8 से छोटा नंबर क्या हो गया, 5 हो गया खुद। 5 1 जा 5 और वो 5 जो है 8 से कितना छोटा हो गया, 3। इसीलिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन इसके बाद एक नंबर 8 से बड़ा भी सोचो जो 5 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 8 से बड़ा नंबर तो क्या है, 10 है स्टूडेंट। तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। लेकिन फिर अब ये नंबर उस 10 से कितना छोटा है, -2। तो मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि आज तक आपने जो पढ़ा है वो केवल पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में ही पढ़ा है, जनरली इसके बारे में पढ़ा है।
लेकिन हमारे कंसेप्ट में नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज होने जा रहा है। और नेगेटिव रिमाइंडर, अब अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आपने 8 को 5 से डिवाइड किया, आपने 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया, तो आप बोलोगे पॉजिटिव रिमाइंडर तो 3 आया है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया है, -2, क्योंकि ये नंबर जस्ट उस अगले नंबर से कितना छोटा हो गया, 2 छोटा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, -2 आ गया। कैलकुलेशन में कहीं पर भी हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कि आने वाले उसमें क्वेश्चंस में नेगेटिव रिमाइंडर से आपकी कैलकुलेशन छोटी कैसे होगी, सबसे मेन बात ये है जी। तो देखिए और एग्जांपल लेकर चलते हैं इसमें, हम एग्जांपल और लेकर चलते हैं इसमें कि इस टाइप से नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपके माइंड में, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे मान लिया आपको नंबर लिया आपने 13 डिवाइडेड बाई 7, 13 डिवाइडेड बाई 7, या फिर इसको आप वापस लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मैंने इसको लिखा 7 डिवाइडेड बाई 9, ये लो ऐसे लिख दिया मैंने। तो एक बात सोच कर देखो, अब ऊपर वाला नंबर जो है वो खुद अपने आप में क्या है, छोटा है, तो छोटा नंबर खुद अपने आप में पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 7 को आप 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, तो यहां पर रिमाइंडर 7 है। लेकिन अब 7 जो है, अब 9, 7 से अगली कौन सी संख्या जो पूरी डिवाइड होगी 9 से, 9 होगी खुद, 9 1 जा 9, तो 7 जो है 9 से कितना छोटा हो गया, 2 छोटा हो गया, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -2 आ गया। अब अगर फर्दर आप लेकर चलना चाहोगे, जैसे मान लिया मैंने लिया 16 डिवाइडेड बाई 11, ये ले लिया जी मैंने, तो देखो ध्यान से 16 डिवाइडेड बाई 11 की बजाय बल्कि आप ऐसे इसको ऐसे लिखिए 11 बाई 16, तो यहां पर क्लियर है 11 जो है खुद अपने आप में पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, 11 जो है वो खुद अपने आप में पॉजिटिव रिमाइंडर है, लेकिन 11 अब 16 से कितना छोटा है, 5 छोटा है, तो इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर यहां से कितना आ गया जी, नेगेटिव रिमाइंडर -5 आ गया। तो ये देखना है कि आपने जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे कितना तो छोटा है, उससे अगर आप अप्लाई करके चलेंगे, जैसे मान लिया आपने लिखा 17 और ऊपर आपने जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है जी 11, और मैंने अब आपसे पूछा कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात की जाएगी तो 11 खुद हो जाएगा, क्योंकि 11 17 से छोटा है, और नेगेटिव रिमाइंडर की बात की जाएगी तो 11 17 से कितना छोटा है, 6 छोटा है, तो ये लीजिए जी आपके सामने क्या आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर इसका -6 आ गया। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, एक नेगेटिव रिमाइंडर है और एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब हम इस कंसेप्ट को अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए ध्यान से, पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन जो सोल्व करवाने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1954, 1955, 1956 इज डिवाइडेड बाय 19। तो सोचकर देखो, इस पूरे नंबर को अगर आप डायरेक्ट 19 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन स्टूडेंट बहुत लेंथी जाने वाली है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करना पॉसिबल है तो, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का जो सेशन है बड़ा ही जबरदस्त होने जा रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम सोल्व कैसे करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैथ को बिल्कुल आसानी से खेलते खेलते सोल्व करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है, मैथ जो है क्रिएटिव सब्जेक्ट है, आपके माइंड में डिफरेंट काइंड टाइप जितने भी टाइप के आइडिया आएंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अब मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करने जा रहा हूं, मैंने क्या किया कि सिर्फ पहले नंबर को 19 से डिवाइड कर लीजिए, ओनली फर्स्ट। एक बार डिवाइड तो करके देखो, आपने फर्स्ट नंबर को 19 से डिवाइड किया, 19 1 जा 19, ये 0 आ गया, फिर 0 लगाकर फिर 19 2 जा 38, और यहां से रिमाइंडर कितना आ गया, 16 आ गया। तो एक बात सोचकर देखो, 19 से डिवाइड किया आपने फर्स्ट नंबर को, 16 आ गया, अगला नंबर जो इससे एक बड़ा है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, अगले वाले को करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अब इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने नंबरों को जो लिया है वो क्या लिया है, 1954, 1955, 1956। तो पहले नंबर को जब आपने डिवाइड किया तो आपके सामने रिमाइंडर आया 16, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो इससे एक बड़ा है तो आ गया 17, उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो एक और बड़ा है तो नंबर आ गया 18। तो फाइनली आपने क्या किया
ये क्वेश्चन अब यहां पर कन्वर्ट हो चुका है 16 इंटू 17 इंटू 18 को अब आप अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो हमने कम से कम बड़ी स्टेटमेंट को छोटे उसमें ब्रेक कर लिया है। पहले कितने नंबरों की संख्या, 4 अंकों की संख्या थी, अब कितने डिजिट की आ चुकी है, 2 डिजिट की आ चुकी है। तो अब मैं फर्दर इसमें अगर अप्लाई करना चाहूंगा, क्या अप्लाई करेंगे आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब भी अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की अप्रोच ले लीजिए। मैं नेगेटिव रिमाइंडर की अप्रोच लेकर चलना चाह रहा हूं इसमें। तो देखो 18 को डिवाइड करोगे 19 से तो -1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 1 छोटा है। 17 को करोगे तो -2 आएगा, 16 को करोगे तो -3 आएगा। अब ये देखिए कितने छोटे नंबर हो गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है -6, यानी कि रिमाइंडर जो आया है 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ चुका है, -6 रिमाइंडर आ चुका है स्टूडेंट आपके सामने। लेकिन आप एक बात बताइए, कभी भी एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर ही मिलेगा। तो अब इसके बाद देखना है कि जो नेगेटिव रिमाइंडर आ चुका है उसको पॉजिटिव में चेंज कैसे करना है। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितने से डिवाइड कर रहे थे, 19 से, तो 19 से आपने डिवाइड किया इसमें, तो 19 - 6 यानी कि वैल्यू कितनी आ चुकी है, 13 आ चुकी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है, 13 हो चुका है, ए ऑप्शन हो चुका है। तो देखिए आपने कितने सिंपल तरीके से, अदरवाइज अगर आप अपनी ऑर्डिनरी कैलकुलेशन को लेकर चलना चाह रहे हैं और आप इनको मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 या 7 मिनट लोगे और फिर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बड़ी कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो आपके सामने बार बार में रिपीट करने का कोई यूज़ नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में ना आई हो तो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए। अब मैं इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले छोड़कर आए थे, अब उसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब उसी कंसेप्ट को मेरे साथ आप अप्लाई करते जाइए और देखिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व कैसे करना है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1721 मल्टीप्लाई 1723 मल्टीप्लाई 1725 1727 की मल्टीप्लीकेशन को कितने से डिवाइड किया जाए, 18 से डिवाइड किया जाए। कितने से डिवाइड किया जाए, 18 से। तो देखिए ध्यान से, मैं इस नंबर को लिख रहा हूं यहां पर 1721 1723 1725 1727 को हमने डिवाइड करना है कितने से, 18 से। तो स्टूडेंट क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि इन सभी नंबरों की मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम। तो आप ऐसा कीजिए, पहले नंबर को डिवाइड कर लीजिए बस। पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 1721 है जी, मैं इसको 18 से डिवाइड करना चाहता हूं। 18 से डिवाइड किया, कितने पर गया, 9 पर, तो ये 162 हो गया। ये 10 रिमाइंडर 1 हमने कैरी कर लिया, 5 पर गया, 18 5 90, और यहां से देखा जाए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 11। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको डिवाइड किया तो 11 आ गया। अब ध्यान से देखो गैप कितने का है स्टूडेंट, कितने का गैप है, 2 का। तो नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13। उससे नेक्स्ट रिमाइंडर को 15 और उससे नेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहोगे तो 17। तो देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 18। तो मैंने फिर से वही काम किया है कि 4 अंकों की जो संख्या थी उसको रिड्यूस करके मैं 2 अंकों में तो लेके आ चुका हूं। लेकिन फर्दर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैलकुलेशन अब भी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि गुणा करोगे तो टाइम तो लगेगा ना इसमें। तो एक बात का ध्यान रखना, 17 को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर -1, क्योंकि एक छोटा है। नेक्स्ट को करोगे तो -3 आएगा, उससे नेक्स्ट को करोगे -5 आएगा, उससे नेक्स्ट को करोगे -7 आएगा, क्योंकि 11 जो है वो 18 से कितना छोटा है, 7 छोटा है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, -7 हो गया स्टूडेंट, आपके सामने है। तो देखिए अब की बार नेगेटिव जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
और इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 105 गुना आ गई, क्योंकि 7 गुना 5 35 और 35 गुना 3 105। और अब आप इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 18 से डिवाइड करेंगे। तो कितने से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 18 से। तो आपको सबको पता है 18 5 90, यहां से देखा जाए तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 15 आ गया। तो देखिए गलती से यहां पर ऑप्शन कोई भी ठीक नहीं था, गलती से ये कोई वैल्यू गलत पुट हुई है। फाइनल आंसर जो बना है वो क्या बना आपका? यहां पर 15 आंसर आया है। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने का अगर आपको अच्छे तरीके से पता है तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप विद इन सेकंड में, मैं पहले दिन से एक बात बोलता चल रहा हूं कि क्वेश्चंस को मिनट में सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सेकंड में सोल्व करना है। मैं मानता हूं कि यहां पर थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन स्टूडेंट कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है। अब मुझे ये क्वेश्चन सोल्व तो करने हैं, लेकिन साथ साथ में क्या करना है? आपको समझाना भी है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप अपने लेवल पर इसे सोल्व करोगे तो ये मुश्किल से 25 से 30 सेकंड का टाइम लेंगे और क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। अगर 25 से 30 सेकंड में क्वेश्चंस को क्रैक करोगे तो कंपटीशन एग्जाम में भी आपका स्कोर काफी अच्छा रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए 2 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो 3 है, और 3 क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको शायद एक बात नहीं बताई कि जरूरी नहीं कि हमेशा बीच में हमेशा आपको मल्टीप्लाई का ही साइन मिले, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेट करके चलेंगे। तो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज डिवाइडेड बाय 25। तो मैं इस नंबर को लिख रहा हूं यहां पर 273 प्लस 375 प्लस 478 657 597 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले वाले को डिवाइड करके देखो। और ये नंबर छोटे हैं, डिवाइड भी हो जाएंगे। मैं जल्दी से जल्दी कैसे करूंगा? 25 बन जा 25, 2 बच गया। अब ये हो गया जी 23, फिलहाल इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 25 बन जा 25, 25 से कम 25, 12 बच गया। फिर 25 पंजे 125 देखा जाए तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया। 478 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से कम 25, कितना बच गया? 22। और फिर 228, 25 निमा 225, यहां से कितना बच गया? 3 बच गया। 25 दूनी 50, 50 यहां से कितना बच गया? 7। और यहां पर 25 दूनी 50, 25 चौके 50 हो गया ये, और ये 97 एज इट इज लिख दिया। तो मैंने इनको लिखा 23 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7 97, और फिर इनको कितने से डिवाइड करना है? 25 से डिवाइड करना है। तो देखिए ध्यान से, अब 23 जो है 25 से कितना छोटा है? 2 छोटा है जी, लेस देन बाई 2। तो नेगेटिव रिमाइंडर -2 आ गया। अगले वाला 0 है ही, अगले वाला 3 आया ही था, ये 7 था। और देखो 25 चौका 100, यानी कि 97 जो है वो 100 से कितना छोटा है? 3 छोटा है। तो इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर यहां से कितना आएगा? बिल्कुल -3 आएगा, -3 आ जाएगा। और अब देखिए ध्यान से, आपके सामने नंबर आ चुके हैं -2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7 -3 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 25। ध्यान से देखना, 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, और 7 में से 2 गए 5। अब अगर कोई बंदा आपके सामने लिखे कि भाई 5 को 25 से डिवाइड करो, फाइनली आपके सामने जो रेस्ट वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आई है? 5/25। तो 5 खुद अपने आप में क्या है? एक नंबर छोटा है, तो खुद अपने आप में छोटा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया। और आप टिक कर देंगे, आंसर क्या आ चुका है जी? 5 आ चुका है। तो देखो, आप इंडिविजुअल नंबर का स्कोर किया आपने, अलग अलग डिवाइड किया, लेकिन आज तक आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा था? पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ा था। और आज मैंने शायद आपको एक नई बात बताई है कि नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है जी, रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, लेकिन अभी तक हमने अपनी क्लासेस में ये पढ़ा नहीं था। क्योंकि देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कमियां जो है ना स्टूडेंट में कब रहती हैं? जब आप अपनी 10th पास आउट करके आते हो तो हमारे जो टीचर हमें मिलते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए हो, चाहे आप किसी प्राइवेट स्कूल से आप पास आउट हुए हो, आप लोगों को सिलेक्टेड पोर्शन मिलता है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो जीके है, चाहे इंग्लिश है, व्हाटएवर में भी कुछ भी है। क्योंकि खुद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी एनसीईआरटी की मैथ की एक बुक है,
और आपने उस चैप्टर को ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने नंबर सिस्टम को ही ओपन किया, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक वर्ड लिखा होता है जी इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन उस चैप्टर के बारे में होती है, उस बंदे के बारे में होती है जिसने कोई थ्योरम वगैरह दे रखी है, उसके बारे में लिखा होता है। लेकिन हमारे टीचर उसके बारे में इंट्रोडक्शन किसी को कुछ नहीं बताते। मैं ये कहता हूं कि उस इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर की थीम लिखी हुई होती है। अगर हमें थीम का पता लग जाए ना, समझ में आ जाए, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि ये एग्जाम्पल क्यों दे रखा है, इस एग्जाम्पल को देने का मोटिव क्या है और इस एग्जाम्पल को समझा कैसे जाता है, वही बात है। लेकिन क्या किया जाता है, ये एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व हो जाएगा, एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन इस एग्जाम्पल पर हैं, 5 क्वेश्चन इस एग्जाम्पल है। लेकिन कभी माइंड में ये सोचा है कि ऐसा क्यों, ये चीज नहीं होती ना। तो यही दिक्कत यहां पर आती है, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट आप किसी बात पर विश्वास भी कम करोगे। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, मेरे साथ बने रहिए, मैं मैथ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, ये गारंटी है, इस बात की गारंटी लेकर चल रहा हूं मैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अब फिर से इसके बीच में क्या साइन आ चुका है, मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है जी। मल्टीप्लाई का साइन आपके सामने है और मैं फिर से इस नंबर को लिख रहा हूं यहां पर। ये 1330 है, ये 1356 है, ये 1363 है, 1368 है और 1397 है। और अब आप इसको अगर 13 से डिवाइड करेंगे, एक बात सोचकर देखो कितना सिंपल बन गया, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी कि पहले 2 डिजिट तो 13 से डिवाइड हो ही रहे हैं। डायरेक्ट अप्रोच मिल गई आपको कि कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 13 से डिवाइड हो रहे हैं। बस अब रह क्या गया, 13 दूनी 26, 30 में से 26 गए 4, 13 चौके 52, फिर यहां पर कितना बच गया, 4 बच गया, 13 पंजे 65, अब की बात 63 है, कितना छोटा रह गया 2, तो माइनस रिमाइंडर 2 बच गया, 13 पंजे 65, यहां पर 3 बच गया। और इसको देखिए कितना आएगा यहां पर, अगर इसको डिवाइड करेंगे 13 से 91, 91, तो 91 आएगा, तो कितना रह गया, 6 रह गया यहां पर, ये 6 आ गया। अब फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, यहां पर 4 चौक 16, 3 दूनी 6 गुना 6 36, और फिर कितने से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है जी। अब देखो 16 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 एकम 13, 3 बच गया, और 13 दूनी 26, 13 तिये 39, माइनस का साइन साथ में रखो, 13 तिये 39, तो इसका मतलब -3 बचेगा, यहां से -3 बचेगा ना। और अब 13 से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली आपके सामने जो वैल्यू आई वो कितनी आ चुकी है, 9/13, 9/13। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर 9 जो है वो 13 से छोटा है, तो खुद अपने आप में जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया जी, वो 9 आ गया। और आपका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। देख लीजिए आपने किस तरीके से डिवाइड किया है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर है तो नेगेटिव लेकर चलोगे, एक नेगेटिव है तो वो पूरे नंबर के साथ नेगेटिव लग जाएगा, 2 नेगेटिव आ गए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर 3 नेगेटिव आ गए तो वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी तो आपको पता ही होगा ना कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो क्वेश्चन ये सोल्व हो चुका है स्टूडेंट। और अब इसके बाद देखिए इससे नेक्स्ट जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज कि आज का जो सेशन होने जा रहा है वो जबरदस्त होने जा रहा है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन भी की जा सकती हैं। लेकिन ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, जो टॉपिक है, ये इतना ही नहीं है कि आज ही ये खत्म हो जाएगा, अलग अलग टाइप है इसकी, तो टाइप को लेकर चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, 2327 है, 2372 है, 2394 है, 4624 है और 4650 है। और इसको आपने डिवाइड करना 23 से। तो देखिए एग्जामिनर कुछ ना कुछ हिंट आपको पक्का देगा। फिर से इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो खत्म ही कर दो एक तरीके से। मैंने स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्यों खत्म कर दिए, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीट। 21 जा 23, 21 जा 23, 21 जा 23, 22 जा 46, तो खत्म करो इनको। अब बस जो कैलकुलेशन करनी है, 23 दूनी 26, 27 में से 26 गया, एक रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया, एक रिमाइंडर। 23 गुणा 3 करोगे तो 69 आ गया, यहां से कितना आ गया, 3 आ गया। और 4 पर करोगे तो 92, तो इसका मतलब यहां पर 2 आ गया।
और 23 एक आ गया फिर से, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या था 23 एकम 23, सॉरी भाई सॉरी, मैं गलती से यहाँ पर गलत लिख गया भाई, 13 तो 13 समझ गया मैं इसको, 23 है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 21 जा 23 तो यहाँ पर 4 आएगा, 27 में से 23 जाएंगे तो, और ये 72 है तो 3 पर डिवाइड करोगे तो 69 3 आ गया, और 4 पर करोगे 92 2 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे 46, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया वापस, क्योंकि 23 जा 2 जा 46। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर लो इनको, 4 3 12 दूनी 24, 24 इंटू 4, और इसको डिवाइड करना है 23 से, 24 इंटू 4 और डिवाइड कितने से करना है 23 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट शायद कहीं ना कहीं, रुको एक बार मैं नंबर को फिर से चेक कर लेता हूं, 2327 था, 72 था, फिर से करेंगे इसको एक बार, फिर से देखेंगे इसको, फिर से लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई है, तो फिर से देख लीजिए। सर ये पेन सर ये हैंग हो गया, आ गया। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिए, 2327 है प्लस है 2372 है प्लस है 2394 है। गलती अभी पता लग गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया था नंबरों को। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम इसको लेकर चल रहे हैं, और डिवाइड कितने से करना है 23 से डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, 23 1 जा, ये 2 जा और ये 2 जा, ये पूरे डिवाइड हो चुके हैं। अब मैं 27 को 23 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। मैंने पिछली बार गलती से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया था। अब डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, यहां पर डिवाइड करोगे 92 तो 2 आ गया, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 4 आएगा। 4 3 7 2 9 10 और 4 14, और 14 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो 14 को 23 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आएगा आपके सामने 14 आएगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वो मैंने गलती से क्या किया था कि करना था ऐड और हमने कर दिया क्या मल्टीप्लाई। तो देखो छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, ये मैं कर दूं ये तो चल जाएगा, लेकिन ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको बैठना जाके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट है जी आपके सामने, नेक्स्ट है जी, ये लीजिए जी क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या आपके सामने, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 127 मल्टीप्लाई 139 मल्टीप्लाई 12653 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 18769 इज डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इनको देखेंगे तो वही बात है कि नंबर्स मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 127 दे रखा है, 139 दे रखा है, 12653 दे रखा है, 79 है, 18769 है। और अब की बार कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। लेकिन अब आपको लगता होगा कि हाँ क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सोचकर देखो अगर रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो नहीं करते तो यही स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी हो जाती। लेकिन अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं जी। कैसे सोल्व करना है, तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, अलग अलग नंबर को रिमाइंडर आ ही जाएगा। यहां पर डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 2 25 2 आ गया जी। यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 3 बच गया 39, और 40 पूरा डिवाइड होता है तो मैं इसको -1 लिख दूं ना। देखो कैसे 139 को लेकर चला मैं 5 से डिवाइड करने में। तो एक बात सोचिए, 5 से जो संख्या डिवाइड होगी जस्ट इससे अगली वो कौन सी होगी 140 होगी, जो कंप्लीट डिवाइड होगी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो 140 जो है 139 से कितना बड़ा है 1, या आप ये बोल सकते हो कि 139 जो है वो 140 से कितना छोटा है 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ गया। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इस नंबर को नहीं, सॉरी ये है 53,
तो 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। 1 2 6 5 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो देखो 5 दूनी 10, 2 आ गया, 5 पंजे 25, 1 आ गया, 5 दिए 15, कितना रिमाइंडर आ गया 3। तो यहां से इसको डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आ चुका है। इसके बाद 79 को डिवाइड करोगे 5 एकम 5 2 और 29 हो गया। तो 29 के नजदीक कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा? 30 होगा। फिर से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया? -1 आ गया। फिर डिवाइड करेंगे 18769 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिए 15, 3 7 लेके आए, 5 से 35, कितना बच गया? 2, 5 पंजे 25, कितना बच गया? 1 और अब 19 आ गया। तो 19 अगर आ चुका है तो बताइए मुझे कि 20 जो है वो पूरा नंबर डिवाइड होता है इसके नजदीक, तो कितना बड़ा इससे? -1 रिमाइंडर यहां से बच गया। तो अब एक बात सोचकर देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहां पर एक माइनस इसके साथ में रहेगा। तो 3 दूनी 6, -6 और आपने डिवाइड कितने से किया? 5 से। तो आप एक बात और बताइए मुझे, 6 को थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाइए, तो 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन ये 1 कंसीडर नहीं करना है, क्या कंसीडर करना है? -1 करना है, क्योंकि इसके साथ में क्या आ चुका है? साइन, माइनस का साइन आ चुका है स्टूडेंट। तो माइनस का साइन अगर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन में कभी भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में कभी भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव रिमाइंडर आया है उसमें क्या ऐड कर देंगे? पॉजिटिव, जिससे डिवाइड किया है तो +5 कर दिया। तो आंसर यहां से आपका क्या आ चुका है? 4 आ चुका है। तो ये जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट में लेकर चला हुआ हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स जो है अपने आप में एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है, एक नज़रिया है कि किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताकर चल चुका हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। साथ साथ में मैं मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं और उनके सब टॉपिक जो लेकर चल रहा हूं, नंबर सिस्टम का टॉपिक है ये रिमाइंडर थ्योरम, मैं कम से कम इसकी 2 या 3 वीडियो डालूंगा जिसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम की ये फर्स्ट वीडियो थी जो आज मैंने एक कंसेप्ट आपको सिंपल सा बताया है। तो स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप, मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर एक रिलेशन है स्टूडेंट का और टीचर का, और वो रिलेशन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम, मैं पैसों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटे से लाइक के लिए बोल रहा हूं, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम खुद में। टीचर को और कुछ नहीं चाहिए होता, बस यही चीज़ें होती हैं कि भाई अपने स्टूडेंट्स के बीच में जो वो बात बताने जा रहा है, जा बताई है, वो अच्छी अगर उन्हें लगी है तो लाइक भी कर दिया करो, एक आधा कमेंट भी दे दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।